फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हर एक एग्जाम में आता रहता है। देखिए, जैसे मानस टाइगर रिजर्व उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। और असम में 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। पहला मानस टाइगर रिजर्व क्षेत्र, दूसरा का नेमरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र, तीसरा का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों के चारों असम में है। इसके बाद नामदफा जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि नामदफा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहिए या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र कहिए, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको बता दें कि पूरे विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बसने वाला जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वह नामदफा ही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में। यह अति महत्वपूर्ण है, कितना बार एसएससी और कितने बार रेलवे में पूछ चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। अगला देखते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ पीलीभीती नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यही था। दूसरा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी उत्तराखंड में है। यानी कि उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसके साथ बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है। अगला देखते हैं कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इसके बाद मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु में ही है। इसके बाद सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बाघ से संबंधित जो उद्यान है वह तमिलनाडु में है। इसके बाद आपका है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है यह भी मध्य प्रदेश में आता है। और पेंच जो आपका है वह भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। आपको बता दें कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है पेंच ही है। अगला देखते हैं कि बोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान भी जो है महाराष्ट्र में ही है। अगला एक है राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व। इसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में है। और आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है यह नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व ही है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र का नाम पूछेगा तो नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, और यह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और यही एकमात्र भारत का ऐसा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसका क्षेत्र 2 राज्यों में फैला है, पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। दूसरा कि बच्चों, आज मैंने टेस्ट लिया था बच्चों को, वह टेस्ट के क्वेश्चनों से आप लोगों को रूबरू करा दे रहे हैं। देखिए, ये 30 क्वेश्चन दिया गया था सभी बच्चों के लिए। कुछ उसका क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, वन लाइनर कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी का है। पहला कि किस महाद्वीप पर अभी तक भूकंप नहीं आया है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर अभी तक भूकंप नहीं आया है। दूसरा का किस फसल का जन्म चीन में हुआ था, ऑप्शन ए था मसूर, सोयाबीन, चाय और डी था ओल। तो डी आंसर होगा, क्योंकि मसूर का भी जन्म हुआ था चीन में, सोयाबीन का भी जन्म चीन में और चाय का भी जन्म जो हुआ था चीन में ही। अगला क्वेश्चन है कि जयसमंद झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में। आपको बता दें कि जयसमंद झील जो है राजस्थान में है। इसके बाद एक आता है राजसमंद झील, वह भी राजस्थान में ही है। इसके बाद यह है राक सताल झील किस राज्य में है, तो उत्तराखंड। यानी जिस झील के अंत में ताल लगा रहेगा वह झील उत्तराखंड में होगा। एग्जाम्पल राक सताल झील, उत्तराखंड। अगला है कि कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर जाती है, तो पी तरंग है जो पृथ्वी के ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था से गुजर जाता है। क्योंकि यह भूकंपीय तरंग का सर्वाधिक तेजी से गुजरने वाला, मैं फास्ट इसका स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता है, इसीलिए यह किसी भी माध्यम में गमन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान परतदार है, तो क्वेश्चन है अवसादी, आग्नेय और बेसाल्ट। तो अवसादी चट्टान जो है परतदार है। ठीक, पृथ्वी का औसत जो है घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय क्या है। तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो शांति सागर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो बुध ग्रह के पास। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और सबसे ठंडा क्षेत्र आपका है बर्फोयांस्क है, ठीक ना, जो कि साइबेरिया में पड़ता है। भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अगला दिया है कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया। तो मैगलन ने किया। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद है। भारत की सबसे लंबी सड़क जो है NH44 है, देख लीजिए भारत का सबसे लंबी सड़क NH44 है। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में रेल नेटवर्क की दूसरी जाल बिछाने वाला जो देश है भारत है। सबसे बड़ा, देखिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का जाल बिछाने वाला अमेरिका है। दूसरे का स्थान पर आपका रूस है, तीसरे का स्थान पे चीन है और चौथा स्थान पे आपका भारत है पूरे विश्व में। लेकिन एशिया में अगर पूछेगा कि पहला स्थान तो चीन और दूसरा का भारत। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो विशाखापट्टनम में। और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय पहले नहीं था, पहले इसको 2019 ईस्वी में पीयूष गोयल मंत्रालय ने रेल मंत्री द्वारा इसको निकाला गया। तो याद रखना है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। इसके बाद भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग है। पहले जवाहर सुरंग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में चेनानी नासिरी सुरंग है। अगला है कि भारत का सबसे छोटा NH किस राज्य में है, किन 2 राज्यों में है। तो एक NH है 129 और एक NH 544, जो कि 544 जो है झारखंड में है और 129 महाराष्ट्र में है। तो भारत के 2 सबसे छोटे NH है, यानी कि नेशनल हाईवे जो है झारखंड और महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में है। अगला है कि गारो खासी एवं जयंतीय पहाड़ियां कहां पर रहती है और जनजाति भी पूछेगा तो मेघालय में। गारो खासी और जयंतीय पहाड़ी और जनजाति दोनों मेघालय में रहती है। अगला क्वेश्चन है सहरी जनजाति कहां रहती है। तो राजस्थान रहता है। लेपचा जनजाति कहां रहती है। तो सिक्किम में रहती है। और लेपचा जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में भी रहता है, ध्यान रखना है। अगला है कि कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल क्या है। तो कपास फसल के उपयुक्त के लिए काली मिट्टी सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त है और काली मिट्टी सबसे ज्यादा भारी मात्रा में महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र जो है कपास की खेती करने में आगे है। अगला है कि कपास व जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य 2 कौन से हैं। कपास और जूट। तो कपास के लिए आगे है महाराष्ट्र और जूट के लिए आगे है पश्चिम बंगाल। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा देश है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर रखता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वां स्थान रखता है। तो ब्राजील। धन्यवाद, इसको शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए फायदा